हेलो एवरीवन। इस सिल्वर जुबली के ओकेजन पे 25 दिन पहले, मैडम पूरा ही जोर ले लें आप। इस सिल्वर जुबली के ओकेजन पे मैंने अपने घर में बड़े जोश से अनाउंस किया कि मैं स्टैंड अप एक्ट करूंगा। इतना बोलने की देर थी, बीबी खूब जोर से हंसी। मुझे लगा ओह पहला एक्ट ही हिट हो गया। उसने पॉज लिया और बोली आर यू श्योर? माई टीनेज सन वॉज मच मोर काइंड। ही सेड डैड यू मस्ट ट्राई इट। और कमीने बैचमेट्स फोन करना शुरू हो गए जैसे पता चला कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं। यार मेरा नाम मत लेना स्टेज से। अबे सुन, उसकी शादी हो गई है, उसका नाम भी मत लेना। अच्छा अब हमारी समाज में इज्जत है, वो वाला इंसिडेंट मत बता देना। सो आई गेस बैचमेट्स विल ऑलवेज बी बैचमेट्स। कल्चरली अगर मैं अपने बैच को देखूं तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूं। यो मैन व्हाट्स अप, कैसा है भाई? म्यूजिक के इंटरेस्ट, स्मैक माई बिच अप। खेल लेना और दिल लेना है, दिल लेना खेल है दिलदार का। निकनेम्स देखिए, अंग्रेजी में सोच है बॉन्ड, जाली बॉन्ड। चो चो, फ्रस्टो। इधर के नाम सुनिए, भटकती आत्मा, चरस गांजा, ढिक ढिक। और लिटरेरी इंटरेस्ट देखिए, मो। लिटरेरी इंटरेस्ट देखिए, प्लेबॉय, पेंट हाउस, ह्यूमन डाइजेस्ट। और इधर वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ मस्तराम। बट एक जगह कल्चरली जहां हम सबकी कॉन्वर्जेंस होती थी वो प्रोफेसर्स के निकनेम रखने में, उसमें हम में कभी भेदभाव नहीं आया। जग्गू दादा हमारे हॉस्टल वार्डन थे। वो साउथ इंडिया से थे, उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। पावर लिफ्टर थे और बॉडी बिल्डिंग उनका शौक था। और बघीरा की तरह लाल आंखें थी। ये शॉर्ट में मैंने आपको जग्गू दादा का बताया। एक रात कॉलेज में 2 ब्लास्ट हुए। पहला गर्ल्स हॉस्टल में, दूसरा जग्गू दादा की बेडरूम की विंडो पे। शक के दायरे में सबसे पहले मैं आया। हॉस्टल वार्डन ऑफिस से बुलावा आया। मुझे देखते ही जग्गू दादा कुर्सी से खड़े हो गए। मैंने कहा यार कितने रिस्पेक्टफुल आदमी है। जग्गू दादा ने दरवाजा लॉक किया, कराटे का पोज लिया, मेरी तरफ जॉन सीना की तरह दौड़कर अपना सीना मेरे सीने से मारा और बोले कम ऑन मैन फाइट। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि प्रेशर में दिमाग इंग्लिश में सोचता है। ब्रो लिव टू फाइट अनदर डे। मैं जग्गू दादा को बोलने लगा इंग्लिश नो, इंग्लिश नो। थोड़ी देर बाद जग्गू दादा का पारा शांत हुआ, दरवाजा खोला और मेरी आंखों में आंखें डाल के बोले आई विल कैच यू रेड हैंडेड। मैंने कहा मर्डर नो सर, बैड नो रेड। मैं भागा वहां से। उस दिन 2 लोग कॉलेज में ट्रॉमा में गए। जग्गू दादा, क्योंकि वो दिन में 3 बार जब अपने घर लौटते थे, गेट पे ही उनकी बीवी उनसे पूछती थी कल्प्रिट गॉट, कल्प्रिट गॉट। दूसरा मैं, बैच की सारी लड़कियों ने मुझे देखकर रास्ता बदलना शुरू कर दिया।
और कमीने दोस्तों ने उन्हें देखकर मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। बट कॉलेज के इस टेंशन भरे हाइटेंड माहौल में सारे बैच की क्रिएटिविटी और हौसला बुलंद होने लगा। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे देखता हूं 100 लोग खड़े हैं, सब गुमसुम से हैं, दबी सी आवाज में छुट्टी हो गई की बात कर रहे हैं। नोटिस बोर्ड पे पढ़ता हूं हमारे प्रिंसिपल साहब की ऑब्यूचरी फोटो के साथ लगी हुई है, और पीछे मुड़ के देखता हूं तो जग्गू और प्रिंसिपल साहब ही खड़े हुए हैं। इस नोटिस बोर्ड इंसिडेंट के बाद जग्गू दादा पे रिजल्ट डिलीवर करने का कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेशर बढ़ने लगा, और एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें अपना पूरा सपोर्ट और कोऑपरेशन एक्सटेंड की। मैनेजमेंट की भाषा बोल रहा हूं भाई। अब तो जग्गू दादा का बस एक ही लक्ष्य रह गया था, मुझे किसी तरह पकड़ना। 2-3 गार्ड लेके जग्गू दादा एक दिन रात को हमारे बॉयज हॉस्टल के कॉमन रूम पर रेड डाल दी। लड़के तो सब भाग गए, जग्गू दादा के हाथ लगा एक VCR और 3 कैसेट। मुझे फिर हॉस्टल वार्डन के ऑफिस से बुलावा आया। मुझे देखते ही जग्गू दादा अपने सामने बैठे आदमी को बोले, इज ही द गाय? और मैं फिर ब्रो लिव टू फाइट अनदर डे। मैंने कहा गाय मदर सर, गाय मदर। और उसी सांस में मैं उस वीडियो रेंटल वाले को बोला, भैया किसी का नाम मत लेना, हॉस्टल में लड़के बड़े गुस्से में हैं, 3 में से सिर्फ एक ही पिक्चर देख पाए थे। पर जग्गू दादा भी हमारे हार नहीं मानने वाले थे। उनकी हिट लिस्ट में मैं मोस्ट वांटेड से वांटेड डेड और अलाइव में मूव कर गया। जग्गू दादा अब बिल्कुल ही डेस्परेट हो रहे थे पकड़ने के लिए मुझे। जग्गू दादा ने 4 गार्ड लेकर मेरे कमरे पे ही रेड मार दी। सारे सामान को टटोलने लगे। इस बार मेरे मन में इंग्लिश में बोला, ब्रो टिल व्हेन कैन यू सर्वाइव लाइक दिस टू फाइट अनदर डे? तभी एक गार्ड बोला, सर ये पुड़िया मिली है। मैंने उसके हाथ से पुड़िया को झपटा, नमक को फटाफट चाटा और बोला, सर महात्मा गांधी सॉल्ट दांडी यात्रा। अब जो दोस्त हमारे जिनका आर्ट्स की तरफ भी इंक्लिनेशन था, लिटरेचर आर्ट्स, उन्हें लगा ये मुर्गा तो फंसा ही हुआ है, क्यों ना हम भी इस पे अपना आजमाइश कर ले। एक दिन एक दोस्त कमरे में बड़ा खुश एक टी-शर्ट लेकर आया। बोला, यार बैच की फर्स्ट टी-शर्ट बना दी है, तू देख। मैंने टी-शर्ट खोली और उस पर 2 लाइनें लिखी हुई थी, गौर कीजिएगा, लेजर लव न्यूक्लियर माइंड। मैंने कहा, हरामजादे, उस बघीरा की आंखें लेजर की तरह मेरे पे ही टिकी हुई है, ये लेजर लव तू मुझे दिखाने लाया है, चिढ़ाने लाया है? न्यूक्लियर माइंड। पहले 2 बम ब्लास्ट के बाद कॉलेज में अगले 7 दिनों में 50 बम फटे। रूम, बाथरूम, क्लासरूम, टीचर्स रूम। और जब इस सब से भी लड़कों का मन भर गया तो एक दिन एकेडमिक ब्लॉक में 1000 लड़ी की माला ही जला डाली। किसी तरह मैं दूसरी लाइन पे पहुंचा। वो तो एकदम ऐसी थी पढ़ने में जैसे चलते फिरते क्रॉसवर्ड पजल का हिंट हो, एनीवन बेटर कैन यू फाइंड। तो इस तरह ये हमारे बैच की एक सेमेस्टर की कहानी है। कहानियाँ बहुत हैं, रात लग जाएगी इन्हें सुनाने में, but I thought I must share what our batch did. Although every batch is special, but ours was extra special. Thank you so much.